हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये रीडिंग मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि अभी से 2 महीने में आप लोगों को क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्या न्यूज़ मिलने वाला है, क्या चेंजिंग होने वाली है, क्या चीज़ें आपके साथ होंगी, ये हम देखेंगे। ओके, तो गाइस ये रीडिंग जनरल रीडिंग है गाइस। आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। जेंडर लेस रीडिंग है, टाइम लेस रीडिंग है। आप जब भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। ओके, एंड गाइस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ये रीडिंग अगर आप सिंगल हैं आपके लिए भी है, अगर आप मैरिड हैं आपके लिए भी है, अनमैरिड हैं आपके लिए भी है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो अभी किसी करेंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ वो जानना चाहते हैं कि आगे उनका क्या रिलेशनशिप होगा, वो भी देख सकते हैं। जो डिवोर्स जिनका हो चुका है, अगर वो सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है एंड यहाँ पे जो भी मैसेजेस मेरे थ्रू यहाँ पे प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सभी से रेजोनेट हो। ओके, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आप उन मैसेजेस को रखें और बाकी के मैसेजेस को आप लीव द रेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस। आपकी जो भी विश है, जो भी चीज़ें हैं, इस 2 मंथ में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, आइए हम देखते हैं। और ये रीडिंग गाइस बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे से होगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइस, मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लेती हूँ। ओके, जो भी आपकी विश है आप प्रे करें यूनिवर्स से कि वो इन 2 महीने में आपकी वो विश फुलफिल हो। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। 2 more टाइम, 1 more टाइम, just second guys। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि शायद ये रीडिंग अभी मुझे जो इन 2 कार्ड से जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो मैरिड हैं। ओके, शायद आप मैरिड हैं और अभी रिसेंटली आप लोगों को, कुछ लोगों को मैं फिर से कह रही हूँ कि जो मैरिड है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि शायद रिसेंटली आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ लोगों के लिए 6 वीक की हो सकती है
6 डेज़ की हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए 6 मंथ से भी हो सकती है। और ये चीज़ें शायद मुझे ऐसी लग रही हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनमैरिड हैं और अपनी मैरिज के लिए सोच रहे हैं अपने उन पर्सन के साथ जिनके साथ वो कमिटेड है, ओके, जिनके साथ वो कमिटेड हैं, और आप अपने इस रिलेशनशिप को आगे मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट अभी रिसेंटली आपको और जो मैरिड है उनको, आप दोनों लोगों को ऐसी कुछ अपने पर्सन से रिलेटेड या फिर आपके इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे शायद आप काफ़ी परेशान हैं और आपका मन शायद जो भी बातें आपको पता चली हैं उस पर यकीन करने से अभी कतरा रहा है, ओके। अभी आपका मन इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहा है कि हाँ ये जो चीज़ें पता चली हैं वो सही हैं या गलत हैं। हो सकता है गाइज़ कोई थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला हो। ये मुझे 30 to 35% ही लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला हो। कुछ लोगों को तो शायद आपके पर्सन ने डायरेक्टली बताया हुआ है एंड कुछ लोगों को किसी थर्ड पर्सन की वजह से पता चली है एंड कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद अपने अंतर मन से, अपने इंट्यूशंस की पावर से आपने ये चीज़ें जान ली और शायद ये काफ़ी पावरफुल आपको मैसेज था डिवाइन के थ्रू, एंजल के थ्रू आपको ये चीज़ें मिली और आपको शायद ये चीज़ें पता चली और जब आपने अपने पर्सन से कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए तो वो चीज़ों को आपको बताएं। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं और जैसा भी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि आपके ये पर्सन, आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, ओके। ये मुझे लग रहा है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम स्टेट से हैं आप, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप जहाँ से हैं पर्टिकुलर जो आपका प्लेस है वहीं से हैं आपके पर्सन, आप लोग आस पास में ही रहते हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं ऐसा। एंड हो सकता है आपके पर्सन आप लोगों का शायद कुछ ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड आप लोगों का कुछ बिज़नेस हो सकता है, वर्क हो सकता है, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप लोग शायद वर्क प्लेस पे मिले हैं, मुझे ये भी चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे जो अगर मैरिज कपल ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की शादी अगर हुई है तो शायद कुछ लोगों की 4 साल हो गई होगी, कुछ लोगों की अभी 4 मंथ हुई होगी, कुछ लोगों की 6 मंथ हुई होगी, कुछ लोगों की 6 ईयर हुई होगी, कुछ लोगों की मुझे 1 ईयर लग रही है एंड कुछ लोगों की 2 ईयर की मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं, ओके। तो मैं कार्ड और देख लेती हूँ गाइस। मुझे ये मैसेजेस मिले हैं तो मैंने आपको ये मैसेजेस दिए हैं एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट करें, ओके। तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच कर रहे हैं आप उन मैसेजेस को रखें, बाकी को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ओके। ये देखिए गाइस, मैंने अभी कहा ही था, आपने देखा ना, मैंने अभी कहा ही था कि आप लोगों को, कुछ लोगों को ज़रूर, और ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग मैरिड हैं और जो अभी अपनी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, अपने कमिटेड पर्सन के साथ अगर आप उनके साथ डील कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ज़रूर यहाँ पे ऐसी चीज़ें, और देखिए यहाँ पे दी मून का कार्ड आ गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये 2 एनिमल्स हैं, यहाँ पे ये बीच से स्कॉर्पियन कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, रास्ता बना रहा है, थर्ड पर्सन, ओके, थर्ड पार्टी। तो गाइस मैंने अभी कहा ही और देखिए कार्ड भी आ गया, मुझे वो एनर्जी मिली और यहाँ पे देखिए ये कार्ड। ज़रूर गाइस आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। और ये चीज़ें जो भी हैं ना गाइस, ये जो भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं तो मैं देखती हूँ, मैं आगे बताती हूँ आपको, ओके। सो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि गाइस, जैसा कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो अगर राशियों की बात की जाए तो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी सन मून राइज साइन एंड आपके पर्सन का राशियाँ हो सकती हैं गाइस फायर साइन, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं, फायर साइन हो सकते हैं आप, एंड अर्थ साइन, एंड मुझे वाटर साइन में कैंसर एंड स्कॉर्पियन, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। एंड यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस एंड जेमिनाई,
ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी लग रही है। ओके, तो ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। तो गाइज़, जैसा कि मैं बता रही थी, अभी आप लोगों को अपने किसी पर्सन को लेके, कुछ थर्ड पार्टी को लेके इश्यूज़ है। ज़रूरी नहीं है गाइज़ ये थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन ही हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा पर्सन हो। ये मैं सबके लिए नहीं कह सकती, कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली, आप दोनों की फैमिली इश्यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस, मनी हो सकता है। गाइज़, आपके पर्सन शायद एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे इंसान है, शायद उनको उनके पास पैसे बहुत हैं, मनी बहुत है। शायद ये चीज़ें बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल किया, बट शायद आपके पर्सन को पैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किसको देना है, किसे नहीं देना है, शायद ये चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती हैं, जिसके लिए जब आप उनको बोलते हो तो आप दोनों में आर्ग्यूमेंट होते हैं, राइट। आपको अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पर्सन इस तरीके से इतने मेहनत से ये पैसे कमाते हैं और वो किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को भी उठा के दे रहे हैं। अगर इस चीज़ से रिलेटेड आप अपने पर्सन को बोलते हो तो उन्हें ये चीज़ें शायद अच्छी नहीं लगती, जिससे आप लोगों को आर्ग्यूमेंट होता है और इन्हीं सब चीज़ों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज़, थर्ड पार्टी का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पर्सन हो आप लोगों की रिलेशनशिप में। ये 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंस हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ओके, और फाइनेंस हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड जैसा कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रिसेंटली, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये मुझे एनर्जी मिल रही है दी मून, जब आपको ये चीज़ें पता चली, अपने पर्सन से रिलेटेड आपको ये चीज़ें पता चली, ओके, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और गाइज, मुझे यहाँ पे 10 to 15% ये भी एनर्जी आ रही है कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। शायद आपने अपने पर्सन से कुछ चीज़ें हाइड करके रखी थी और आपके पर्सन को वो चीज़ें पता चली हैं, जिसकी वजह से वो अभी ऐसी एनर्जी में है। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या डिसीज़न ले, क्या करे, इस रिलेशनशिप में क्या एक्शन लिया जाए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये 8 कप है, कितने प्यार से इसको सजा के रखा गया है। बट ये पर्सन आपको देख रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी उसको छोड़ के जा रहा है। मतलब उसको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें थी, सब कुछ है, बट कमी कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। बट आपको मैं इतना बता दे रही हूँ कि मैं अभी आपको सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, दैन उसके बाद बताती हूँ, ओके। तो गाइज़, यहाँ पे ये जो भी ये कार्ड ले रही हूँ, ये कार्ड आप लोगों के पास्ट की एनर्जी के हैं और रिसेंट पास्ट है ये, ओके। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास्ट से ये चीज़ें मैच करें तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। तो ये पास्ट की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे एक कार्ड यहाँ पे और चाहिए, यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके पर्सन को अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले, ये रिलेशनशिप में क्या चेंजिंग हुआ है, क्या किया जाए, उन्हें अभी ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 to 15% ऐसे पर्सन हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। आप भी ये चीज़ें अपने पर्सन के साथ, शायद आपके लिए ये चीज़ें उन्हें पता चली होंगी, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। और एंड गाइज़, आप लोगों की इस रिलेशनशिप में मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग अगर यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, ओके, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, आप रिलेशनशिप में थे और आप लोगों का सेपरेशन हो गया था। शायद कुछ लोगों का सेपरेशन यहाँ पे 6 मंथ हुआ होगा, 8 मंथ हुआ होगा, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सेपरेशन 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर से लग रहा है। और आप अपने इन पर्सन का वेट कर रहे हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है, आप सेपरेटेड हैं या फिर कमिटेड हैं या फिर अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये रिलेशनशिप लग रहा है कि 6 से 7 साल पुराना, 8 साल पुराना, और कुछ लोगों के लिए मिनिमम 1 ईयर, मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए शायद 8 to 7 वीक भी, मंथ भी हो सकता है। मैंने वीक कहा तो वीक भी हो सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप होगा। तो गाइज़, मैं यहाँ पे उनके लिए बताना चाहूँगी जो सिंगल हैं और जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, ओके। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन अब आपके इस रिलेशनशिप के लिए, मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो
अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका था, आप रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपके और अपने, आप दोनों लोगों के इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने सोचा है और उस पर उन्होंने एक्शन लिया है गाइस, और वो अब एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के साइड से, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्शन ले लिया, और ये एक्शन अभी उनको लेना नहीं है, उन्होंने वो ले चुके हैं, क्योंकि ये मैं आपके पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे जो सिंगल हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि गाइज़ शायद जो सिंगल ये रीडिंग देख रहे हैं अभी से 1 मंथ पहले, ओके, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ पहले, कुछ लोगों के लिए 8 वीक पहले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल पहले कोई ऐसे पर्सन थे जो कि अचानक आपको मिले थे, बट आप उनसे स्ट्रांगली कमिटेड नहीं हो पाए, ना उन्होंने आपको कमिटेड किया, आप लोगों की अच्छे से कम्युनिकेशंस नहीं हुई थी। तो शायद वही पर्सन आपके पास आने वाले हैं। शायद जो सिंगल हैं अचानक से जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं था ना, वो पर्सन आपके पास आने वाले हैं गाइस। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, और ये मुझे एनर्जी यहाँ पे ये लग रही है कि ये ऑलरेडी आप इनको जानते हैं। कभी ना कभी 1 महीने पहले, 1 साल पहले, या फिर कुछ महीने पहले आप इनसे ज़रूर मिले थे। ये वही पर्सन है जो कि आपसे मिलने आ रहे हैं। एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो मैरिड थे, आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है और आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि इस मैरिज के लिए वेट करें या फिर सेकेंड मैरिज के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी गाइस, कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके जो जिनसे आपका सेपरेशन हुआ था, आप मैरिड हैं, तो आपके वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ओके, वो सारी चीज़ें सही होंगी। आप लोगों का मिसकम्युनिकेशन जो हुआ था वो भी सही होगा, और आप लोगों के बीच में सुलह होगा। ओके, और आप लोग फिर से एक होंगे। एंड जो लोग अभी सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि अभी आपके लिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जो आप किसी अदर के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ आगे के कुछ कार्ड्स देख के। ये थी एनर्जी। अभी मैं यहाँ पे जो कार्ड्स लूँगी वो कार्ड्स होंगे आपके और आपके पर्सन की करेंट एनर्जी के। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गाइज़ ये जो पर्सन, जस्ट सेकेंड गाइज़, हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साइड से आपके पर्सन के बारे में अगर ये चीज़ें पता चली हैं ना, तो मुझे यही लग रहा है कि जो भी चीज़ें अगर आपके पर्सन को पता चली हैं और आपको ये लग रहा है कि अब हमारे इस रिलेशनशिप का क्या होगा, ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, और जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, और मुझे एनर्जी मिल रही है उनके लिए, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, जो सेपरेटेड हैं। ओके, जस्ट सेकेंड गाइज, आई थिंक यहाँ पे एक कार्ड एक उल्टा है, नहीं सही है। ओके, तो मुझे अभी सन दिखा गाइज, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और हमारे पास भी हेरोफेन खुद से कार्ड निकल के आ गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के ज़रिए, शायद ये कर्मा था, और अगर आप नहीं भी बताते अपने पर्सन को, अपने इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ों को, या फिर वो आपको नहीं बताते, तो भी आपको ये चीज़ें पता चलनी थी। क्योंकि ये जो कर्माज होते हैं ना गाइज़, वो हमें किसी न किसी तरीके से हमारे सामने वो आते ही हैं, फेस करने ही होते हैं। ओके, तो मैं कार्ड को देखती हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट सेकेंड, मुझे कार्ड मैं और ले लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपकी ये जो मुझे करंट की एनर्जी आ रही है प्रेजेंट में, जो ये आपका करंट एनर्जी है आपका और आपके पर्सन से रिलेटेड, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, शुरुआत मैं सिंगल से करती हूँ। अगर ये जो सिंगल है रीडिंग ये देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगी गाइस, अगर आप लोग मैरिज
के एज के हैं, अपने घर में आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप लोगों के लिए रिश्ते खोजे जा रहे थे, बहुत ही परेशानियां हो रही थी, बट कुछ अच्छा सा प्रपोज़ल आपके लिए नहीं आ रहा था। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो सिंगल है आपके लिए एक ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है कि शायद जिसके लिए आपकी फैमिली को भी इंतज़ार था और आपको भी इंतज़ार था। तो आप खुश हो जाइए। और ये रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली ये जो भी प्रपोज़ल आएगा आपके ही रिलेटिव्स के साइड से आएगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं ये आपके लिए, शायद जिनके लिए आपने सोचा था, मैंने पहले ही बोला। और अगर इनसे आपकी शादी जो होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे आपका जो रिश्ता है ना, ये फर्स्ट प्रपोज़ल ही होगा आपके लिए आएगा। अगर अभी तक के काफ़ी आए नहीं आए, लेकिन इस टाइम पे अगर ये प्रपोज़ल आपके लिए आता है तो इनसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल, ये रिश्ता अप्रैल मंथ में आए, या फिर अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं अभी से 5 डेज़ के अंदर, 5 वीक के अंदर, या फिर अप्रैल मंथ में। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही है, या फिर जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे या देख रहे हैं उस टाइम से 5 मंथ 5 वीक तक में आपका ये ऐसा प्रपोज़ल आएगा कि जिनसे आप लोगों की सारी चीज़ें जो भी होंगी मैच करेंगी, जैसा आपने सोचा था वैसे ही ये पर्सन होंगे और इनसे आपकी फैमिली भी खुश होगी और आप भी खुश होंगे रिश्ता आगे बढ़ाने में। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ। सबसे पहले हेरोफेंट हमारे पास है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है गाइस, एयर साइन। हो सकता है कि एयर साइन के पर्सन आपकी लाइफ में आए, ओके, जो कि जेमिनाई हो, लिब्रन हो, एक्वेरियस हो, या फिर ये आपकी राशियाँ हो, या फिर इन राशियों के थ्रू आपके लिए ये रिश्ता आए। ओके, काफ़ी बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एंड जैसा कि मैंने सिंगल के लिए बताया, तो आपका ये वेट ख़त्म हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, सेपरेटेड हो गए हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, अनमैरिड हैं और अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का। ओके, एंड मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगी गाइस कि अभी करंट टाइम में शायद आपको, जैसा कि मैंने पास्ट की चीज़ें जब आपको बताई उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, शायद आप अपने एक ऐसे रिलेशनशिप में थे कि आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, आप स्टक थे इस रिलेशनशिप में, आगे नहीं बढ़ रहे थे। और जब आपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक्शन लेने की कोशिश की, उसी टाइम पे आपको अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ अपने पर्सन से रिलेटेड चीज़ें पता चली, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली जो आपने कभी शायद सोची नहीं। मतलब कि आपको ये लगा कि ये तो चीटिंग है मेरे साथ। ओके, किसी फ्रेंड के ज़रिए आपको अपने पर्सन के बारे में पता चली, कभी आप खुद जान जाते थे अपने पर्सन के बारे में, या फिर कभी आपके पर्सन ने आपको ऐसी चीज़ें बताई। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप जब अपने इन पर्सन के साथ आप सोचते हो कि मैं कमिटमेंट करूं या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊं, या फिर आप सोचते हैं जो भी चीज़ें गलतियां होती हैं आप उसे नज़रअंदाज करके इस रिलेशनशिप में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फिर से आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे आपको फिर से आप उतने ही हर्ट हो जाते हो और आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या फिर ना रहूं। आप ये सोचते हैं, आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। बट गाइस, अभी करंट टाइम में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अब बहुत ज़्यादा अपने इन पर्सन की इन सारी चीज़ों को, इस बिहेवियर को, इस एक्टिविटीज़ को आपने देखा है, इस पे अमल किया है। बट अभी करंट टाइम में ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, अनमैरिड हैं उनके लिए। तो आप गाइज एक ऐसी एनर्जी में है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आपने अपनी एनर्जी को इस तरीके से बना लिया है ना कि अब आपके पर्सन को ये पता है कि वो अगर अब जब भी आपके पास आएंगे ना, अगर कोई भी गलत चीज़ों के साथ आए या फिर किसी झूठ के साथ आए या फिर कोई दिखावा करके आए, तो उन्हें अच्छे से पता है कि आप उनको छोड़ेंगे नहीं, मतलब आप उनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। इसीलिए शायद आपने उनको एक ऐसा प्रपोज़ल रखा है, एक ऐसा कमिटमेंट रखा है कि जब भी मेरे पास आना तो इस तरीके से आना कि जो चीज़ें हम और आप मिल के साथ चल सके, आगे कर सके, कंटिन्यू कर सके, जैसा पहले हमारा रिश्ता था वैसा हो सके, कोई भी मिस्टेक चीज़ें ना हो, कोई भी चीटिंग ना हो, क्लियरिटी हो।
गाइज़ आपको क्लियरिटी चाहिए आपके अपने इन पर्सन से, और आप इसलिए आप ऐसी एनर्जी में, तो आपके पर्सन आपसे बहुत डरते हैं। अभी वो आपसे इतना डर रहे हैं कि वो आपके पास अभी आने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। उन्हें पता है कि वो जब भी कुछ भी करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गाइज़ आपने खुद पे इतना अच्छा वर्क किया हुआ है, खुद को इतने अच्छे तरीके से साधा हुआ है, क्योंकि ये बार बार इन्होंने गलतियाँ की हैं और आपने उसको बार बार माफ़ किया है। शायद गाइज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं यही बोलना चाहूँगी, आप मेल हैं या फीमेल, शायद अपने इन जिन भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, शायद आप उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। एक जो माँ नहीं होती है, जैसे बच्चे को ट्रीट करती है, उसकी सारी गलतियों को भूल के उसको माफ़ कर देती है, आप वैसे अपने इन पर्सन को ट्रीट करते हैं, वैसे ही प्यार दुलार करते हैं। और उसी का कहीं ना कहीं इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और आपको बार बार हर्ट किया है। तो अब आप इतना ज़्यादा इनसे हर्टेड हो गए हो ना, कि अब आपने स्टॉप लगा दिया है कि बस बहुत हो गया, अभी जितना भी नादानी करनी थी आपने नादानी की, अब मैं सीरियस हूँ। आपको अगर आना है तो आए, नहीं तो आप लेट गो कर देंगे। गाइज़ आप फुल एनर्जी में है, सरेंडर के मूड में, और यही होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये एनर्जी देख के, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ऐसी एनर्जी में हैं, और यही सभी को करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी, यही सभी को करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी आप सभी के लिए, हम जब भी किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं ना गाइज़, ओके माय लवली व्यूवर्स, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी। हम जब भी किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं और आप ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं जिनके साथ आपको खुशियाँ कम लेकिन आपको दुख ज़्यादा मिले हैं, ऑलवेज़ आपको दुख मिला है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उसको झेल के परेशान हो गए, लेकिन बार बार अगले बंदे को आप माफ़ किए जा रहे हो, बट वो आपको नहीं समझ रहा है, बार बार ये चीज़ें आपको हर्टेड कर रहा है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे यही एक एडवाइस देना चाहूँगी, ये मेरी तरफ से एक अपने टैरो रीडर की तरफ से एक गाइडलाइन समझिएगा। मुझे ये एनर्जी अभी मिल रही, तो मैं आपको ये देना चाहूँगी, और मेरे माध्यम से हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये एनर्जी के थ्रू आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी रिलेशनशिप में आप जितना ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा आप हर्टेड फील करोगे और ख़ुद को कहीं ना कहीं दुखी करोगे। तो ऐसे रिलेशनशिप को गाइस जितना आपने टाइम दिया उतना बहुत हुआ। अगर ऐसे रिलेशनशिप में आपको सामने वाला बंदा नहीं या बंदी नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को आप लेट गो करो, सरेंडर कर दो और आगे बढ़ जाओ। ओके, जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मैं यही आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो यूनिवर्स होती है ना गाइस, कभी भी हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करती। जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें संकेत देती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। ओके, तो शायद मैं अगर ये बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन मैं अगर कंटिन्यू करूँगी तो ये रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये मैसेजेस आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं यहाँ पे एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके करंट एनर्जी से। ओके, देन मैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड कार्ड देखूँगी। ओके गाइज, यहाँ पे मैं एक कार्ड लेने वाली थी, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, तो मुझे नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे ओनली 1 कार्ड चाहिए रिलेटेड टू करंट फीलिंग। इस 2 महीने में क्या होने वाला है। तो गाइज ये कार्ड खुद से आया है और मैं इसको ले रही हूँ। ओके, तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अगेन एंड अगेन वही फीलिंग आ रही है, अगेन एंड अगेन वही एनर्जी आ रही है, लाइक कि आपको बार बार आपके ये पर्सन हर्ट कर रहा है। मैं करंट में यही एनर्जी देख पा रही हूँ गाइस, कि आप जिन भी पर्सन का वेट कर रहे हैं, जो सेपरेटेड हैं, मैं ये उनके लिए बता रही हूँ। जो मैरिड है और आपका डिवोर्स से रिलेटेड बातें चल रही हैं, या फिर जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। और मुझे मैक्सिमम यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है गाइस कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आपके पर्सन के थ्रू तो बहुत कम की जा रही हैं। कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो कि आप दोनों को एक होते हुए नहीं देखना चाहता, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है। ओके, ये चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे मुझे अभी जो मैसेज मिल रहा है, मैं आपको यही देना चाहूँगी। आप जब भी अपने पर्सन के साथ जो भी कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप उनसे मिल के अच्छे से, जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, जो भी क्लियर है, मिल के अच्छे से बैठ के उसे शॉर्ट आउट करें।
तभी उस पर एक्शन लें। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रही हैं कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहता और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये पर्सन आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये मैं करंट की एनर्जी बता रही हूँ आपके लिए। आप इस प्रेडिक्ट को अच्छे तरीके से समझें और इसको फॉलो करें, तो आपके आने वाली लाइफ में, आने वाले भविष्य में आप काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने इस रिलेशनशिप में। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपके प्रेजेंट से रिलेटेड कार्ड देख लेती हूँ। ओके, बताएं यूनिवर्स, नियर फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के इस 2 महीने में क्या होने वाला है, आप बताएं। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इन 2 महीने में क्या नया होने वाला है उनके इस रिलेशनशिप में, आप बताएं यूनिवर्स। नियर फ्यूचर एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, सो अंडर डेक कार्ड जस्टिस, वेरी नाइस। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे सारे कार्ड्स आ गए हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये आपके नियर फ्यूचर के कार्ड हैं। अभी से 2 महीने में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्या चेंजिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, हमारे पास है आपके नियर फ्यूचर से रिलेटेड जो कार्ड है, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं उनके लिए एक प्रपोज़ल आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और वो सिंगल जो आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, आपका रिलेशनशिप था, लेकिन शायद उनसे बातें नहीं हो रही थी, आपको डर लग रहा था कि कहीं आपने कुछ कहा तो ये चीज़ें ना हो जाए। आप लोग मतलब रिलेशनशिप में होते हुए सिंगल थे, आपकी बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि ना ही आपने अपनी तरफ से उनको कुछ कमिटमेंट दिया था, ना ही उन्होंने आपको दिया था। तो गाइज़, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं, आपके लिए आपको बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है। ओके, इन 2 महीने में मैं उन सिंगल के लिए बोल रही हूँ। सबसे पहले जो अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे थे, तो उनको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके लिए बहुत स्ट्रांग एक अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है, जो कि बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत जल्दी उनके साथ आपका रिलेशनशिप भी फिक्स्ड हो जाएगा। और मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो सिंगल हैं, अभी न्यू रिलेशनशिप में हैं, बट अपने पर्सन से नहीं कह पा रहे हैं, तो शायद आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस करें, कॉल करें इन 2 महीने में, और उनके साथ आप लोगों का एक गुड रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा। आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी खुश भी होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइज जो सेपरेटेड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी इन 2 वीक में आप मुझे बताइएगा गाइज़, जो लोग सेपरेटेड हैं, जो मैरिड हैं और अपने सेपरेटेड पति या फिर पत्नी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों को शायद अभी रिसेंट, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको 10-10 दिख रहे होंगे, 10-10-10-1-0-1-1 या फिर 10-10-10 या फिर 1-1-0, इस तरीके से अगर आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। और जो भी आपने बर्डन लिया था, जो भी आपने ये तपस्या की है ना अपने इस रिलेशनशिप के लिए, शायद आपने पेन लिया हुआ है अपने दिलों पे, दिमाग पे, काफ़ी ज़्यादा हर्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और बहुत कुछ झेला है गाइस। बहुत कुछ आपने इस लाइफ में, मतलब आपने वो सारी चीज़ें झेली, शायद आपने सोचा भी नहीं था कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए ये सारी चीज़ें करनी होगी। आपको जिन्होंने जो भी चीज़ें बताई, आपने वैसे किया अपने इस रिलेशनशिप को आगे अच्छा और हैप्पी बनाने के लिए। ओके, और आपने वो सारी चीज़ें की हैं, प्रार्थनाएं की हैं। आप कोई ऐसी जगह आपने नहीं छोड़ा जहाँ अगर आपको कोई बता रहा है तो आप वहाँ ना गए हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो,
चर्च हो, कोई भी जगह नहीं छोड़ी, हर एक जगह आपने प्रार्थनाएं की, अफर्मेशन किए हैं, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, मेडिटेशंस किए हैं, ये सारी चीज़ें की हैं, हीलिंग की है गाइस, लोगों की हेल्प की है, चैरिटीज़ वगैरह की है, लोगों की मदद की है, आपने बहुत कुछ किया है। और शायद इन टाइम में जो भी आपका ये सेपरेटेड टाइम था, इन टाइम में आपने अपने आप को बहुत साधा है, इतना साधा है ना मेरी जान कि मतलब कि मैं इसको बयां नहीं कर सकती कि आपने कितना कुछ सहा है। ओके, आप शायद, मुझे ये लग रहा है कि जो मैरिड थे, सेपरेटेड हैं, और जो अपने सेपरेटेड पर्सन के साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं गाइस, आपने शायद हमेशा उनके साथ एक हैप्पी लाइफ का सपना देखा है। ओके, कि आप हो, उसमें आपके बच्चे हों, आपका हंसता खेलता फैमिली हो, और आपने जब जब इन चीज़ों के लिए, जब जब आप अपने इस सपने के करीब गए हैं ना अपने पर्सन के साथ, तब तब कुछ ना कुछ ऐसी बर्डन्स आए हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप हर्टेड हुए हों, या फिर कुछ आपको ऐसी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारियां थी आपके पास या फिर आपके पर्सन के पास, जो कि आप दोनों लोग अपने इस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच ही नहीं पाए। जब जब आपने एक्शन लेने की बातें सोची, तब तब आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्व करने लगे, अपने ऊपर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप लोगों की क्या कहते हैं कि जो आप लोगों का कम्युनिकेशन है, ओके, वो चीज़ें आप लोगों की कम होने लगी, और शायद आप लोग ये चीज़ें अपने ऊपर टाइम ही नहीं दे पाए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम में ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, एंड मुझे आप लोगों का मैं यही बोलना चाहूँगी, इस 2 महीने में आपके जो भी सेपरेटेड पर्सन थे, उनको ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है, और वो खुद हर्टेड हैं गाइस, वो खुद हर्टेड हैं। वो जो भी उनके सारे काम हैं ना, जो भी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों को बर्डन फ्री करेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं, उस चीज़ों को वो बारीकी से उसको देखेंगे, लाइन टू लाइन। ओके, उस पर वो साधना करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद वो, उनको ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये जो भी चीज़ें की उन्होंने गलत की। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, इस 2 महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी प्रपोजल आने वाले हैं, काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं, और आप कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आप किसे सेलेक्ट करें। मैं ये बोलना चाहूँगी, जो सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, और जब आप एक्शन लेना चाहेंगे ना कि आपके वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी मैरिड थे, ओके, और उसी टाइम पे आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आएगा जिसके बारे में आपने शायद सोचा ही नहीं था, हालांकि आप उनको जानते रहेंगे लेकिन आपने सोचा नहीं था, तो आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आप किसे सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास्ट पर्सन भी आपके पास आ रहे हैं और आपके पास एक नया प्रपोजल भी आ रहा है। ये चीज़ें मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सेपरेटेड हैं, रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ कि आप लोगों के पास आपके वो पर्सन भी आ रहे हैं जो जिनसे आपका सेपरेशन हो चुका था, और आप लोगों के लिए काफ़ी ऐसे प्रपोज़ल आ रहे हैं कि जो कि हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन जिसका शायद आपने जिनको आपने मैनिफेस्ट किया, जब आप बहुत ज़्यादा हर्टेड रहे ना, आपने भगवान से दुआओं में मांगा उन्हें, तो वो भी आ रहे हैं। लेकिन ये अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर है गाइस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप किसे चूज़ कर रहे हैं। ओके, आप किसको चूज़ करेंगे? आप अपने पास्ट पर्सन को चूज़ करेंगे या फिर जो न्यू एक रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है, आप उन्हें चूज़ करेंगे? ये आपकी चॉइस है। और मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी सिलेक्ट करिएगा, जिसे भी अपनी लाइफ के लिए चुनिएगा, अपनी पूरी इंट्यूशंस के पावर से चुनिएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से चुनिएगा। आपका मन जहाँ कहे, जिसके साथ जाने के लिए आप उनके साथ ही जाइएगा। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ, इस 2 महीने में आप लोगों का जो भी सेपरेशन पर्सन था उनके साथ रीयूनियन हो रहा है। उनसे रिलेटेड आपको कॉल आ सकती है, वो आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको बोल सकते हैं डेट पे जाने के लिए, कुछ लोग मीटिंग के लिए बोल सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि डायरेक्ट आपने जो चीज़ें सोची ही नहीं है और आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता तो अब तो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो डायरेक्ट आपको अपनी फैमिली के साथ आके आपको शादी के लिए प्रपोज कर दें।
वो प्रपोज़ल दें। ओके, ये चीज़ें मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप सभी के लिए बता रही हूँ गाइस, जो सेपरेटेड हैं, जो सेपरेटेड नहीं हैं, जो अपने पर्सन के साथ अभी कमिटेड हैं, डील कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रपोज़ल आ सकता है। इन 2 महीने में गुड न्यूज़ आ सकता है कि वो आपके लिए शादी का या फिर उनके फैमिली को वो मिलवाने ले आ सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्टिस है। इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ। हमारे पास देखिए जस्टिस का कार्ड है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना गाइस, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन या फिर आप दोनों लोगों में बहुत प्यार है, बहुत ही प्यार है। और शायद इसी की वजह से आप अपने इन पर्सन से आप अलग नहीं हो पा रहे हैं। चाहते हैं, जब भी चाहते हैं तभी ना तभी आपके ये पर्सन या तो आपको मैसेजेस कर देते होंगे या फिर आप उनको मैसेजेस कर देते होंगे। आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे होंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू, कुछ मेजर आर्काना के थ्रू आप लोगों के लिए मैं यहाँ से कार्ड निकालना चाहूँगी। ये कार्ड मैं यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 कार्ड लूँगी और मैं आपको बताना चाहूँगी मैं ये 4 कार्ड क्यों लूँगी। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मैंने ये रीडिंग की है सिंगल के लिए, ओके, सेपरेटेड पर्सन के लिए, जो मैरिड हैं उनके लिए और जो अनमैरिड हैं उनके लिए। तो मैं यहाँ से 4 कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कार्ड ही नहीं आ रहे हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं। हाँ, द वर्ड, ओ माय गॉड। ओके, द वर्ड, द जजमेंट। ओके, मुझे 2 कार्ड और चाहिए यूनिवर्स। द एम्परर। ओके गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, जस्ट सेकेंड, मुझे एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, द एम्परर एंड 1 कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है द मैजिशियन। ओके, तो फाइन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपकी रीडिंग के दौरान जो अंडर डेक कार्ड आया हुआ था जस्टिस, देन किंग ऑफ कप। तो आप लोगों को जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज से रिलेटेड वेट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगी, आपकी सारी विशेष इन 2 महीने में आपकी वो सारी विश फुलफ़िल होने वाली है, जो भी आपने मन्नतें मांग रखी हैं, जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास द एम्परर एंड यहाँ पे द एम्प्रेस, दोनों कार्ड आए हुए हैं। ओके, तो अगर आप क्वीन हैं अपने इस रिलेशनशिप के, तो आपके किंग मिलने वाले हैं। अगर आपकी क्वीन है, अगर आप किंग है, तो आपकी क्वीन मिलने वाली है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और आपके ये पर्सन, आप देख रहे हैं जजमेंट, यहाँ पे जस्टिस एंड यहाँ पे दी वर्ड। तो गाइज़, आप लोगों का ये जो भी कुछ हो रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई, मैंने देखी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सारी चीज़ें डिवाइनली थी। यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें रच रखी थी और आपको ये फेस करना ही था। हो सकता है इन सारी चीज़ों से आपको कुछ नॉलेज लेना था, हीलिंग क्या होती है, अफर्मेशन क्या होता है और हमारा सोल पर्पस क्या होता है, आपको एक बुरे वक्त में किस तरीके से रहना है। शायद यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रही होगी, सिखाने चाह रही होगी, और जिसकी वजह से उन्होंने आपको ऐसी कंडीशन दी, ऐसी चीज़ें दी कि आप जब भी अकेले हो तो आप खुद को कैसे संभाल सको, लोगों को कैसे संभालो, इसलिए आपको उन्होंने ऐसी एनर्जी दी। एंड गाइज, इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे मेजर आर्काना से मैंने निकाला और आप देख रहे हैं कोई भी कार्ड यहाँ पे निगेटिव नहीं आए हुए हैं, सारे के सारे कार्ड इतनी खूबसूरत आए। मैं तो बहुत खुश हो गई इस रीडिंग को करके। आई एम सो हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। इन 2 महीने में आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपकी वो सारी विश फुलफ़िल होने वाली है।
जो भी आप चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशियाँ आने वाली है। भर भर के खुशी मिलने वाली है मेरी जान, भर भर के खुशी। तो आप खुश हो जाइए, खुशियाँ मनाइए। आप देख रहे हैं कितने, और यहाँ पे दी मैजिशियन। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने अपने इन पर्सन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत अफर्मेशंस की हैं, मैनिफेस्ट किया है अपने इन पर्सन को, और शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, इसलिए ऐसी एनर्जी के कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। आई कांट बिलीव दिस, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो गाइज ये थी कार्ड के थ्रू आप लोगों की रीडिंग। एंड अभी मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए, जस्ट सेकेंड। सबसे पहले मैं यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए मैसेज देखूंगी कि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। गाइज ये जो रीडिंग है ये बहुत ही डीप रीडिंग और बहुत ही लॉन्ग रीडिंग है आप लोगों के लिए। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से गाइज रीडिंग नहीं ला रही थी, क्योंकि मैं इस रीडिंग के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से सोच रही थी, बट मुझे बार बार पता नहीं, शायद यूनिवर्स वो टाइम नहीं बता रही थी कि मैं कब करूं, और मुझे अभी वो सही टाइम मिला तो मैंने किया। ओके, तो देख लेते हैं। डोनेट हेल्प पुअर पीपल, ये देखिए गाइस, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप पुअर पीपल का हेल्प करें, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो। ओके, एंड यहाँ पे है मनी। मैंने पहले ही बोला था गाइस कि मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है या फिर लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं। एंड मनी अगर आया हुआ है तो हो सकता है गाइस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में या फिर आप लोगों का जो ये सेपरेशन हुआ है उसका कारण ये मनी रहा हो। ओके, तो मैं और कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। लाइटिंग, तो गाइज़ आप लोग जो भी आपकी ये जो विश फुलफ़िल होने वाली है ना, इसके लिए अगर आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर अफर्मेशन दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो अभी से अगर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी से अगर आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में दिए नहीं लगाते थे, तो आप इवनिंग में जब भी आपको समय मिले, सुबह या शाम, आप दिया लगाएँ। ओके, दिया लगा के अपनी प्रार्थना भगवान से बोलें, यूनिवर्स से बोलें। एंड यहाँ पे है कार्मिक रिलेशनशिप। ये देखिए गाइस, कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों, मैंने अभी पहले ही बोला कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना, ये यूनिवर्स का लिखा हुआ था। ओके, यूनिवर्स ने जानबूझ के आप लोगों को ऐसे रिलेशनशिप में डाला, और इनको मिलना ही था, इनसे आपको मिलना ही था। और ये जो भी चीज़ें सेपरेशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई, आपको ये होना ही था, जिससे आपको पता चली ये आपके कर्मा थे गाइस। कुछ कार्मिक पर्सन थे जो कि आप लोगों के बीच में आए और ये चीज़ें हुई। ओके, तो हम और देख लेते हैं ये यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस। गाइज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, मुझे पता है, मेरे बहुत चाहने वाले हैं, बट गाइज़ आप जितनी मात्रा में मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग मेरे वीडियोस को जैसे देखते हैं वैसे लाइक भी किया करें, एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपकी मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। एक्शन टाइम, ये देखिए गाइज़, मैंने बोला ही था इन 2 महीने में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाला है, तो अब एक्शन टाइम आ गया। अगर आप किसी वजह से स्टक थे तो आप एक्शन लीजिए, और अगर आपके पर्सन थे तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। उनको एंजल ज़रूर कुछ ना कुछ, उनको एंजल वो संकेत देगी जिससे वो एक्शन लेंगे। ओके, फैमिली, आप लोगों की फैमिली बनने वाली है, और अगर फैमिली की तरफ से कोई इशू थे तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कुछ लोगों के लिए ये मंत्र हैं, आप ये मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सोलमेट, आई लव यू। हो सकता है गाइस जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं इनमें से कुछ लोग सोलमेट का रिलेशनशिप हो आप लोगों का। मैं सबके लिए नहीं कह सकती गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो अगर आप लोगों ने अपनी एनर्जी चेक कराई होगी तो आपको पता होगा। तो कुछ लोग हो सकता है ये रीडिंग जो देख रहे हैं आपका रिलेशनशिप सोलमेट का हो। प्रॉब्लम सॉल्व, देखिए इन 2 महीने में आप लोगों की बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो अभी से भगवान से अपनी प्रार्थना को बोलें, अपने विश को उनके सामने रखें, और उसका अपने सवाल का जवाब मांगें। वो इन 2 महीने में ज़रूर आपको मिलने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे कार्ड आए हुए हैं, तो ये 2 कार्ड मैंने यहाँ से लिए हैं, अब मैं कार्ड यहाँ से नहीं ले रही हूँ, तो मैं देख लेती हूँ ये क्या है। ट्रस्ट ऑन गॉड, ये देखिए गाइस,
भगवान पे ट्रस्ट रखिए, आपकी सारी विश फुलफिल होगी। आई लव यू। मैंने पहले ही बोला था, जब यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ था अंडर डेक में, आपने देखा होगा किंग ऑफ कप, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों के बीच में प्यार बहुत है, बहुत प्यार है गाइस, बहुत। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे देखूँगी आप लोगों के लिए आपके पर्सन के साइड से मैसेजेस कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम ये देख लेते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं गाइस, मैं यहाँ पे सिर्फ मुश्किल से मेरा ज़्यादा कार्ड आज यहाँ से मैं आई डोंट नो कि क्यों मेरा ये मन कह रहा है, बट मुझे ये मैसेज मिला। मैं यहाँ से ज़्यादा मैसेजेस नहीं देखना चाहूँगी, बहुत कुछ ही मैसेज देखूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी नहीं ले रही यूनिवर्स, जब मन होगा तभी मैं कार्ड को लूँगी। ओके, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है गाइस, ये आपके साइन हो या फिर आपके पर्सन के साइन हो, या फिर इन पर्सन के थ्रू आप लोगों का ये रिलेशनशिप कंटिन्यू आगे हो, या फिर इन साइन की वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन आया हो। ओके, एंड हमारे पास है सोलमेट। ओ माय गॉड, सो मैं ये फिर से बोल रही हूँ कि ये रीडिंग शायद जो लोग भी देख रहे हैं इसमें से ज़्यादा लोगों की जो संख्या है वो सोलमेट की होगी। ओके, तो क्योंकि दो बार सोलमेट आ चुका है, एक पहले यहाँ पे यूनिवर्स कार्ड में आया था, एक अभी आ गया, तो आप लोगों का ये रिलेशनशिप सोलमेट का है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप अपनी ये एनर्जी चेक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के थ्रू। गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे अबाउट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, मदर, तो गाइज़ यहाँ पे मदर है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन हुआ था, हो सकता है मदर बीच में आई होंगी, मदर प्रॉब्लम रही होगी, कास्ट प्रॉब्लम रहा होगा, तो अब जो भी ये प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट होने वाला है। ओके, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये कार्ड खुद से आया है, समर। हो सकता है गाइस समर में आपका बर्थ हो, या फिर आपके पर्सन का हो, या फिर आप समर में मिले होंगे, या फिर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से समर में आप लोगों का कुछ न्यू हो, लव मैरिज, कुछ लोगों की लव मैरिज होगी। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ से 2 कार्ड और लेना चाहूँगी गाइस, एक कार्ड खुद मुझे मिल गया एंड और मैं देख लेती हूँ क्या है। ओके, आई लव यू फॉर एवर। क्या बात है गाइस, इस रीडिंग में लव यू से रिलेटेड बहुत मैसेज आए, तो आप दोनों में बहुत प्यार है, अनकंडीशनल लव है गाइस, अनकंडीशनल, ऑन द वे और ऑनलाइन कनेक्शन। तो आप लोगों का मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि हो सकता है आप लोगों का जर्नी से रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप लोगों का कुछ हो और आप लोग ऐसे मिले होंगे। हैप्पी मैरिज लाइफ। सो देखिए, जिन लोगों की भी मैरिज में इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम थे, तो हैप्पी मैरिज लाइफ आप लोगों की अब स्टार्ट होने वाली है आपके इन पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी कुछ यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस, जिसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कुछ ही मैसेजेस लूँगी। ओके, गुड फूड। तो हो सकता है गाइज आप लोगों की, कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम अगर होगी, आप तो गुड फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए। ओम नमः शिवाय, कुछ लोग इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं, काफ़ी आराम मिलेगा आपको। यहाँ पे है प्रे, तो प्रे आप अपना क्लोज ना करें, जो भी प्रे कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है स्पेंड योर फ्यू टाइम नेचर, तो आप नेचर्स के साथ कुछ अपना टाइम व्यतीत करें, बाहर निकलें, खुली घासों पे नंगे पैर चलें, हवाओं का आनंद लें, घूमने जाएं कहीं, कुछ भी पहाड़ों पे जाएं। न्यू मून, तो हो सकता है गाइस जब भी हमारा न्यू मून या फिर फुल मून होता होगा तो आपको कुछ एंजाइटी सी लगती होगी, कुछ लोगों की एनर्जी हाई होती होगी, कुछ लोगों की एनर्जी लो होती होगी। तो ये होता है गाइस, उनके लिए ख़ास तौर पे होता है जो ट्वीन एंड सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं, उनको ये फीलिंग ज़रूर होती है। डू दी योर बेस्ट, तो गाइस आप अपना बेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पर्सन ने या फिर कोई भी अगर आपको चीट कर रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है तो आप पलट के उसके साथ वैसा ही करें, नहीं, आप उसको थैंक्स बोलें,
ओके, और आगे बढ़ जाएं, जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। देन मैं यहाँ से गाइज ये मैंने कुछ न्यू चीट बनाए हुए हैं, ये यस नो एंड वेट का चीट है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी आपसे, आप कोई भी एक क्वेश्चंस इस रीडिंग से रिलेटेड ना हो, ओके, और या फिर इस रीडिंग में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहा हो, कोई भी एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो, ओके, उससे रिलेटेड आप वो सवाल अभी अपने मन में लें, और उससे रिलेटेड मैं यहाँ से एक चीट लूँगी और मैं 4 टाइम ये चीट लूँगी, निकालूँगी। पहला उनके लिए जो सिंगल हैं, ओके, दूसरा चीट मैं उनके लिए जो मैरिड हैं, तीसरा सेपरेटेड, चौथा जो अपने कमिटमेंट पर्सन के साथ है, ओके। तो मैं उनके लिए यहाँ से ये 4 चीट निकालने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी कि ये कैसे। सबसे पहले मैं उनके लिए ये चीट निकालना चाहूँगी जो सिंगल हैं। अगर गाइस आपको इस रीडिंग के दौरान कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न है, कोई आपका सवाल है, इस रीडिंग को देखने के बाद भी आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है, तो आप उस सवाल को अपने मन में लें। हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर दें, ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आपके लिए एक चीट निकालती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। इसमें 3 चीट हैं गाइस, यस के हैं, नो के हैं एंड वेट, ओके। मैं बताऊँगी उसका मतलब क्या होता है। तो ठीक है, मैं यहाँ से एक चिट ये निकाल रही हूँ, और ये मैं उनके लिए ये चिट निकाल रही हूँ जो सिंगल है, ओके। और ये सिंगल गाइज वो भी हो सकते हैं जो मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए, ओके, और जो सिंगल हैं उनके लिए, ओके। तो देखते हैं यहाँ क्या है, वेट। तो गाइज जो भी आपके क्वेश्चन थे इस रीडिंग से रिलेटेड, या फिर जो भी आपने सवाल किया था, तो उस सवाल के लिए आपको अभी वेट करना है, ओके। अभी आपको वेट करना है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, आप वेट करिए। मैं यहाँ पे अभी वो चीट उनके लिए निकाल रही हूँ जो सेपरेटेड हैं, अपने सेपरेटेड पर्सन का वेट कर रहे हैं। अगर आप मैरिड थे, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए, या और अनमैरिड हैं उनका वेट कर रहे हैं तो उनके लिए। तो मैं यहाँ से एक चीट निकालना चाहूँगी आपके लिए। तो आप सवाल तो आपने अपने मन में लिया ही होगा, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, टू गुड, यस, आपके लिए यस है। आपने जो भी सवाल लिया अपने मन में, उसके लिए यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है यस, तो खुश हो जाइए। एंड मैं ये जो चिट निकालने वाली हूँ उनके लिए जो आप मैरिड पर्सन हैं और आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सॉरी गाइस जस्ट सेकेंड, सॉरी गाइस, बॉक्स फ्लिप हो गया था। तो मैं उनके लिए ये, आप अपने मन में सवाल ले लीजिए जो लोग मैरिड हैं और अपने पर्सन के साथ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें हो रही हैं कुछ टाइम से, तो ये मैं उनके लिए ये ले रही हूँ कार्ड, यस। तो जो भी आपके सवाल थे आपके लिए यस है। एंड ये मैं चिट ले रही हूँ उनके लिए जो अपने पर्सन के साथ कमिटेड हैं और आप को अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे मूव नहीं हो रहा है, क्या एक्शन लिया जाए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मैं चिट उनके लिए फाइनली ले रही हूँ, ओके। तो आपके लिए हम देख लेते हैं क्या है, नो। तो अगर आप लोगों के मन में जो भी सवाल था आपने लिया था, तो गाइज इस नो का मतलब ये है, ये नहीं कि आपके वो जो सवाल आपने लिए हैं मन में उसका नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये है कि इन 2 महीने में, क्योंकि ये रीडिंग इन 2 महीने से थी, ओके, इन 2 महीने में अगर आपका जो भी सवाल था तो इन 2 महीने में उसका जवाब नो है। हो सकता है इन 2 महीने के बाद आपका उस सवाल का जवाब मिल जाए आपको, ओके। तो ये थी चिट। एंड यहाँ पे द लास्ट में मैं आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी इनिशियल्स, उसके बाद ये रीडिंग को मैं क्लोज करती हूँ, ओके। सो मैं इनिशियल्स को देख लेती हूँ गाइस, जस्ट सेकेंड। ओके, सो हमारे पास इनिशियल्स तैयार हैं, जस्ट सेकेंड। हमारे पास है 23 F T 14 J लेटर 3 19 P लेटर 17% X 11 Q O 2 W या फिर M कुछ भी ले सकते हैं गाइस, इसे A लेटर
24, 26, G, 18, V letter, 1 letter, 7, 15, 11, C, 28. सो गाइज यहाँ पे जो भी ये लेटर्स हैं ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर हो सकते हैं, या फिर आप जिस जगह पे रहते होंगे उस सिटी का नेम इस लेटर से शुरू होता होगा, या फिर आप जहाँ मिले होंगे अपने इन पर्सन से जिस मंथ में मिले होंगे, कुछ मंथ्स हो सकते हैं जैसे जनवरी, ओके, आपके मार्च, ओके, ये भी हो सकते हैं फरवरी, अगस्त, है ना, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि वो मंथ से ये लेटर होंगे। एंड गाइज यहाँ पे ये जो नंबर हैं ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, एज हो सकता है, एंड यहाँ पे या तो ये नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। गाइज़ एज का मतलब मैंने ये कहा तो यहाँ पे 11 और 3 है, तो प्लीज़ गाइज़ आप हंसीएगा नहीं। एज वो वाली एज ले सकते हैं आप, जैसे जो ज़्यादा एज है 28 हो गया, 26, 24, 23 ये एज हो सकती है आपकी, कुछ लोगों की 18 हो सकती है, और अगर 11 जो कम एज है 14 तो हो सकता है कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ। समझदार हैं आप, समझ सकते हैं, ओके। तो गाइज़ ये थे हम आपसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आपके हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के। एंड ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अगर वॉच करिएगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करिए ताकि जल्द से जल्द जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे दूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो गाइज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।